हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षालय। दोस्तों, कल हमने जो बैंक निफ्टी में जो एनालिसिस किए थे, तो आप लोग को थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो चार स्टॉक्स भी बोला था कि कौन कौन हम देखेंगे 13 दिसंबर 2022 के लिए, यानी आज का। तो क्या क्या था, मेरा पॉलीकैब था, इंडिगो था, ये दोनों मेरा बुलिश स्टॉक्स था। और बियर स्टॉक्स था नवीन फ्लोर और हैवेल्स। तो पॉलीकैब देखिए कैसे, मतलब ये क्या था, टारगेट जो हम लोग बोले थे कि यहाँ ब्रेक करेगा तो ब्लू कलर ग्रीन कलर कैंडल से 5 मिनट्स का कैंडल से तो जाएगा, आपका बढ़िया सा टारगेट देगा। और इंडिगो भी बोला था, लेकिन ये भी बोला था अगर वही हमारा ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम से ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक करता तो मिलता, लेकिन वो नहीं बना था, वो रेड कैंडल बना था, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और नवीन फ्लोर जो है हम लोग बियर्स के लिए रखे थे, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बना दिया था और ब्रेक भी नहीं किया था, इसीलिए ब्रेक किया होगा ना, नहीं ब्रेक किया था क्योंकि हमारा तो पुट साइड था, तो ब्रेक नहीं किया था, ग्रीन कैंडल बना दिया था, इसलिए इसको भी अवॉइड करना था। और हैवेल्स जो है, हैवेल्स हमारा जो है 5 मिनट के कैंडल में बहुत बढ़िया बनाया था। आपका रेड कैंडल होके ग्रीन ब्रेक किया था, रेड कैंडल 5 मिनट का जो ब्रेक किया था नीचे की ओर, तो ये भी पुट साइड बहुत बढ़िया बना था। ठीक है। ओवरऑल हमारा दो स्टॉक्स, चारों स्टॉक में से दो स्टॉक चला था, दो स्टॉक नहीं चला था। और नहीं चला था ये नहीं कि हम लोग को लॉजिकली जो है ब्रेक नहीं किया था, इसलिए हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यानी कल 14 दिसंबर 2022 के लिए, यानी बुधवार के लिए कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरी है, आपको दो चार स्टॉक्स भी देखेंगे, बुलिस का और बेयरिस का। चलिए फिर हम बैंक निफ्टी में पहले चले जाते हैं। ये आ गया बैंक निफ्टी आपका। ये देखिए दोस्तों, मेरा लेवल बना हुआ है। तो लेवल जो है मेरा, एक सपोर्ट जो है आपका 43,515 का है, और एक मेरा सपोर्ट जोन है 43,748। पहला सपोर्ट है मेरा 43,748, और सेकंड सपोर्ट जो है मेरा 43,515। और मेरा एक रेजिस्टेंस है 14,085। ठीक है, सॉरी 44,085। समझ गए। तो दो सपोर्ट है मेरा 43,748, और सेकंड वाला जो है 43,515। ये दो मेरा सपोर्ट है, और एक रेजिस्टेंस है 44,085 का है। ठीक है। तो कल के लिए कैसे हम लोग का प्लानिंग रहेगा ट्रेड का, देखिए यहाँ जो आपका, एक मिनट रुकिए, यहाँ आपका क्लोज हुआ है कितना, 43,921 पे, 43,921 पे मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन कल सोचो कि अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये जो हाई आज का जो, आज तो मार्केट जो रेंज बाउंड था, तो ये हाई यानी 43,970 ये अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम एक कॉल के लिए बैठेंगे, यहाँ कॉल के लिए बैठेंगे, एक सी के लिए बैठेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो मतलब यानी जो रेंज बाउंड था आज का, ठीक है, 13 दिसंबर का जो रेंज बाउंड था, अगर कल ये ब्रेक करता है तो सी पे बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 44,085 तक, यानी ये वाला। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ये अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला जो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, यानी ये जो रेंज बाउंड ब्रेक करेगा 43,870 अगर ब्रेक करेगा, तो अब यहाँ एक पी के लिए हम बैठ पाएंगे, यानी शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 43,748 का, 43,748 का एक टारगेट रखेंगे पी के लिए। समझ गए। अगर फ्लैट ओपनिंग में ये दोनों में से कोई एक करेगा, यानी ये जो वाला लाइन ब्रेक करेगा 43,977 ब्रेक करेगा, तो अब हम एक सी के लिए बैठ पाएंगे, और टारगेट हमारा 44,085 तक रह सकता है। अगर ये वाला नीचे वाला ब्रेक करता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो एक पी के लिए बैठेंगे,
बैठ के हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, 43,748 तक रहेगा। यह आपका हो गया फ्लैट ओपनिंग का। अगर मार्केट सोचो गैप अप देता है, गैप अप यानी सोचो 44,085 के आसपास देता है, यहीं कहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट जाने के बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्सल जब लेगा, तब यहाँ जो ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, यानी 44,085 का जो ब्रेक करेगा तो तुरंत हम पी पे नहीं बैठेंगे, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। यहाँ 44,085 का वेट करेंगे, वहाँ जब जाएगा तब एक पी के लिए रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा ये वाला। ये आपका बहुत बढ़िया सा सपोर्ट ले सकता है, 43,977 का जो है आपका सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ एक पी बनेगा, ठीक है। अगर कल गैप अप देता है 44,085 के एबव पे देता है और ये लाइन ब्रेक करता है 44,085 को, तब हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे ऊपर का, ठीक है। तब 44,085 पे एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा 43,977 का। समझ गए? तो अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा नोटिंग कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा अगर कैसे बनता है, बढ़िया सब कुछ पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अगर ये बीच में अगर कहीं गैप अप दिया और गैप अप देने के बाद तुरंत इसको ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट लाइन जो है ब्रेक करेगा, तब हम क्या करेंगे, तुरंत ना बैठ के थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और वेट करके यहाँ इस रेंज तक हम लोग एक सपोर्ट जो नहीं है तो यहाँ तक एक टारगेट रख पाएंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन दिया, गैप डाउन मतलब यहाँ दिया, इसके बीच में दिया, ये जो रेंज बाउंड का नीचे बिलो और ये वाला हमारा 43,748 के बीच में दिया, तो तब यहाँ से अगर तुरंत यहाँ तक आता है तो भी हम लोग वेट करें, क्योंकि यहाँ तुरंत हमें पी के लिए टाइम नहीं मिल सकता है। तो यहाँ जब आएगा 43,748 तक आएगा, तब यहाँ एक सी का रिस्क ले सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 43,850 तक, ठीक है। ये बिलो वाला यहाँ तक आपका रह सकता है, ये वाला टारगेट आपका रह सकता है। अगर यहाँ से गैप डाउन देके यहाँ तक आएगा 43,748 तक आएगा, तब यहाँ एक सी का एक रिस्क ले सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट रहेगा 43,850, ठीक है। यहाँ तक रह सकता है। और यहीं कहीं गैप डाउन देता है, बड़ा सा गैप डाउन देता है, तो फिर हम तुरंत अगर वो गैप डाउन देने के बाद अगर तुरंत यहाँ नीचे से बड़ा सा कैंडल बनाता है, तब हम लोग छोड़ देंगे, ट्रेड उतना नहीं मिलेगा क्योंकि रिवर्सल का भी चांसेस है। और यहाँ गैप डाउन देने के बाद यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहाँ से एक अगर डोजी कैंडल जैसा बियरिश कैंडल बनाता है, तब एक पी का साइड पे बैठेंगे। नहीं तो अगर धीरे धीरे जाके यहाँ रेंज बाउंड होके फिर यहाँ एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक सी का चांस लेंगे और वो रहेगा 43,850 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद जो फ्लैट ओपनिंग का और एक जो है, यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे करके ये जो 44,085 तक जाएगा, और यहाँ अगर रेंज बाउंड देखे यहाँ एक ब्रेक करता है, ठीक है, तो अब एक सी का बैठेंगे और रहेगा टारगेट जो है 44,200 का रहेगा, ठीक है। ये वाला जो ब्रेक करेगा ऊपर जाने का, तो 44,200 का एक टारगेट हम लोग रख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के लिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा 3 लेवल लगाया गया है, 4 लेवल लगाया गया है। एक है आपका 2 सपोर्ट है मेरा। पहला सपोर्ट जो है 18,566 जो कल का ही था, और दूसरा वाला जो है 18,440, ये भी कल का ही था। और एक रेजिस्टेंस जो है 18,664 का है, और एक जो है ऊपर का 18,728 का है, ठीक है। तो अब इसको भी सेम ही, निफ्टी को भी ऐसे ही ट्रेड करेंगे। अब तो क्लोज तो हुआ है 18,594 के, यानी 18,600 पे क्लोज हुआ है। अगर कल ये वाला ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, ये
ब्रेक करता है, इसका हाई अगर ब्रेक करता है यानी 18,615 को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ एक सी के लिए बैठ पाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा 18,664, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ रेंज बाउंड होता है, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देता है तो फिर एक सी बनेगा और वहाँ हमारा 18,728 से लेके 7,750 तक एक टारगेट रहेगा, समझ गए। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला लाइन ब्रेक करेगा यानी 18,615 ब्रेक करेगा, तब एक सी का चांस लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,664 का रहेगा। और उधर फिर रेंज बाउंड होकर फिर ब्रेकआउट दिया तो फिर एक चांस मिलेगा सी के लिए और वहाँ हम टारगेट रखेंगे 18,728 से लेके 750 तक एक टारगेट रख सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लैट ओपन का। और फ्लैट ओपन से ही अगर ये वाला लाइन ब्रेक करेगा यानी आपका 18,566 जब ब्रेक करेगा, तब एक पी का रिस्क लेंगे कम क्वांटिटी के साथ और टारगेट हमारा रहेगा ये 18,495 का एक टारगेट रहेगा। और इधर ब्रेक किया तो हम होल्ड कर सकते हैं, रेंज बाउंड होके फिर अगर ब्रेक करेगा तो फिर पी पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,440 का एक टारगेट रहेगा। ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अगर मार्केट गैप अप देता है यानी 18,664 के एबव देता है, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ नीचे आता है तो फिर हम तुरंत पी पे नहीं बैठेंगे, यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, 18,666 तो वेट करेंगे, वहाँ से एक पुट लेंगे और टारगेट हमारा रहेगा ये वाला 18,615 तक एक टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ बीच में 18,664 से लेके 18,600 के बीच में अगर गैप अप देता है तो हम लोग देखेंगे कौन सा साइड पे जाता है। अगर ये नीचे आता है यानी 18,615 तक आता है, ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन मिलेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है थोड़ा कुछ तो हम लोग फिर सी पे एक बैठेंगे, टारगेट रहेगा 18,664 से लेके 18,728 का एक टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका गैप अप का। और गैप डाउन अगर गैप डाउन मार्केट लेता है, सोचो 18,566 के बिलो देता है, तो हम देखेंगे 5 मिनट का कैंडल कैसे बनाता है। अगर 5 मिनट का कैंडल नीचे की ओर बनाता है तो फिर हम एक पुट साइड पे बैठेंगे और टारगेट रहेगा ये वाला 18,448 का रहेगा। अगर ग्रीन बनाता है तो तुरंत हम सी पे नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक वेट करेंगे 18,566 तक आपका वेट करेंगे। यहाँ से अगर रेंज बाउंड होके एक ब्रेकआउट देता है तब हम एक सी पे बैठेंगे, ठीक है, बैठ के हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 18,664 का रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर एक पी का कम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क ले पाएंगे। ये हो गया आपका निफ्टी का। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारा हो गया। अब हम लोग 2-4 स्टॉक्स भी देख लेंगे। तो 2 बुली स्टॉक्स है मेरे हिसाब से, आज 2 बुली स्टॉक्स मुझे मिल रहा है देखने को। तो हम लोग मेरा जो पहला बुली स्टॉक्स रहेगा कैनेडा बैंक रहेगा। कैनेडा बैंक जो है मेरा पहला बुली स्टॉक रहेगा। और ये अगर देखिए, ये अगर 328 ब्रेक करेगा 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन कैंडल 5 मिनट का अगर ब्रेक करेगा, ये 328 कितना 328 अगर 5 मिनट का कैंडल ग्रीन पे इसके एबव क्लोज होगा, ठीक है, एबव क्लोज होगा, तब हम वही 5 मिनट का कैंडल का बाय एबव करके एक ट्रेड ले पाएंगे या फिर कोई बाय भी कर सकता है इंट्राडे के लिए। ये है कैनेडा बैंक, ठीक है दोस्तों। ये मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, इसको कोई ये पे नहीं, आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये स्टॉक्स वगैरह, तो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कैनेडा बैंक का जो है एक बुल स्टॉक है। और दूसरा रहेगा मेरा बजाज फाइनेंस रहेगा, बजाज फाइनेंस, ठीक है।
ये मेरा दूसरा स्टॉक है बुलिस का है। तो बुलिस का मेरा पहला स्टॉक है कैनरा बैंक और दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। चलिए बजाज फाइनेंस पे देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका 6,648 को अगर 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल 5 मिनट का ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है, ठीक है, तब वही 5 मिनट का कैंडल का बाय अबव से हम लोग एक कॉल पे जाएंगे। जो ऑप्शन ट्रेडर कॉल पे ट्राई मार सकते हैं, और नहीं जो इंट्राडे करना चाहते हैं तो बाय कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ एक बढ़िया सा बाय स्टॉप मिलेगा आपको, बुलिस जो है बढ़िया से दे सकता है ये अगर ब्रेक करेगा तो। अब हम जाएंगे बियर स्टॉक्स पे। दो बियर स्टॉक्स है, एक है पीडीलाइट है, ठीक है, पीडीलाइट इंडिया, और दूसरा है मेरा गोदरेज सीपी, ठीक है, गोदरेज सीपी। तो चलिए पहले पीडीलाइट को देख सकते हैं। पीडीलाइट इंडिया जो है देखिए दोस्तों, ये है मेरा 2637 जो है 2637 पे एक लेवल है, ठीक है, 2637 पे एक लेवल है। अगर ये लेवल मेरा ब्रेक करेगा तब एक पी जो ऑप्शन ट्रेडर पी के लिए देख सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये एक आपका बियर स्टॉक रहा पीडीलाइट इंडिया, और दूसरा है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी भी देख लेंगे। गोदरेज सीपी आपका लो ब्रेक करेगा, अगर ये 875 लो ब्रेक करेगा, 5 मिनट का कैंडल हो जो भी हो, तो लो ब्रेक करेगा तब यहाँ पे एक शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दो स्टॉक है, एक है पीडीलाइट इंडिया और दूसरा है गोदरेज सीपी। ये दोनों मेरा बेयर स्टॉक है, और बुल स्टॉक जो है मेरा रहेगा कैनरा बैंक और बजाज फाइनेंस। आप इंडियन बैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे थोड़ा एनकरेज मिलेगा। शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे अच्छा लगे कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे बढ़िया वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।